कहा है तूने ये वरदान मांगा था नर से न पशु से, मैं नर हूं क्या पशु? बोले प्रभु आप तो दोनों हो, मिक्स हो। बोले न जिंदा से न मुर्दा से, तूने ये वरदान मांगा था, न जीव से मरू न निर्जीव से, न अस्त्र से मरू न शस्त्र से। मेरे पास क्या है? लंबे लंबे नाखून। ये जिंदा है क्या मुर्दा? ये दोनों है। कैसे? अगर इन्हें ज्यादा काट दो तो ये जिंदा के समान, और कम काटो तो ये मुर्दा के समान है। ये भी वरदान कट्टम काट कर। और तूने ये वरदान मांगा था 12 महीना के अंतर्गत किसी भी माह में मेरी मौत ना हो। हाँ। तो मैंने 12 महीना तो छोड़ दिए, ये 13वां महीना एक एक तिथि की हानि की मैंने। फिर 3 साल में ये लोन का महीना बना, जो 13वां महीना निकाला मैंने तेरे लिए। ये भी वरदान का। तू मरेगा। और तूने ये वरदान मांगा था कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी भी जीव से मेरी मौत ना हो। क्या मुझे ब्रह्मा जी ने बनाया है? बोल। नहीं बनाया। हम तो स्वयं प्रकट हुए हैं। लंबे लंबे नाखून भगवान ने वो निकाले और माता बनो हिरण्याकश्यप के सीना में गाड़ दिए, सीना फाड़ दिया हिरण्याकश्यप के मुख से चीख निकली। उसी समय माता बहनों हिरण्याकश्यप का भगवान ने वध कर दिया। आते और कलेजे को निकाल निकाल के भगवान फेंकने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। माता बोलो भगवान उसकी आते और कलेजे को निकाल निकाल के फेंकने लगे। नेत्रों से ज्वालामुखी फट रही है मानो। महाप्रलय आने वाली हो। सारे देवता घबराने लगे प्रभु के क्रोध को देख करके। माता बहनों भाई बंधुओं, आज समस्त देवी देवता भगवान के सामने प्रकट हुए और हाथ जोड़ करके भगवान की विनती करने लगे। माता बहनों भाई बंधुओं प्रार्थना करने लगे। नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्रह्मणाय हिताय चा जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे सृष्टि के पालन करता, दुखहर्ता, कल्याण करता, अपने क्रोध अग्नि को शांत कीजिए प्रभु, शांत कीजिए, अन्यथा आपकी क्रोध अग्नि में सारा संसार जल के राख हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शिव जी से बोले प्रभु तुम नीलकंठ कहलाते हो, विषपान करने वाले, हलाल विष को पीने वाले, प्रभु को क्रोध को ठंडा करो आप। शिव जी बोले ऐसा तो रूप मैंने कभी नहीं देखा। ब्रह्मा जी बोले ऐसा करो, लक्ष्मी को बुलाओ, लक्ष्मी जी इधर आओ, अरे दौड़ के आओ। अगर तुम जा करके प्रभु के क्रोध को तुमने ठंडा ना किया तो सारा संसार महाप्रलय आ जाएगा, सारा संसार नष्ट हो जाएगा। क्योंकि वो तुम्हारे पति है, तुम उनकी अर्धांगिनी हो, उनकी सेवा करती हो, तुम्हारी सेवा भाव से प्रसन्न रहते हैं। क्या करके उन्हें उनके क्रोध अग्नि को ठंडा करो, शांत करो। लक्ष्मी जी बोली प्रभु ऐसा तो रूप भगवान का मैंने कभी नहीं देखा, मेरे बस की बात नहीं है भगवान, मेरा हृदय तुम अंदर ही अंदर बड़ा बेचैन हो रहा है, मैं तो कदापि नहीं जा पाऊंगा। माता बहनों भाई बंधु सुखदेव जी समझा रहे परीक्षित तो प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद निकट पहुंचे हैं और पाद में जाकर के प्रहलाद ने नन्हे नन्हे हाथों से भगवान के चरण स्पर्श किए। इशारा किया ब्रह्मा जी ने, तुम्हारे परम पिता श्री हरि नारायण तुम्हारे पिता हिरण्याकश्यप पे नाराज हुए, कुपित हुए, कुंठित हुए, तुम ही जाके उन्हें मना लो। जो प्रहलाद ने नन्हे नन्हे हाथों से भगवान के चरण स्पर्श किए, सोई भगवान की क्रोध अग्नि ठंडी हो गई, शांत हो गई। और भगवान ने माता बहनों प्रहलाद को अपने सीने से लगाया और सीने से लगा करके माथे को चूमा, होठों को चूमा, गालों को चूमा। तो माता बहनों भगवान हाथ जोड़ के प्रहलाद के सामने गिड़गिड़ाने लगे, माफी मांगने लगे, कहते प्रभु मुझे माफ कर दो। प्रभु कह रहे हैं बेटा मुझे माफ कर दो, है भक्त मुझे माफ कर दो, प्रहलाद मुझे माफ कर दो, हमसे आने में बड़ी देरी हो गई, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं माफी के योग नहीं हूं। अंदाजा लगाना भक्तों, भगवान भक्त से माफी मांग रहे हैं, प्रभु भक्त से माफी मांग रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं भक्त बेटा प्रहलाद मुझे माफ कर दो। रोते जा रहे हैं। गिर से गिरायो गज पैर से दबायो, अग्नि खम्म से तपायो, कसर राखी ना सतावे,
लाल आने में बड़ी देरी हो गई, मुझे माफ कर दो प्रहलाद। प्रहलाद बोले प्रभु क्यों रो रहे हो? माता बहनों भाई बंधुओं, प्रहलाद की तरफ देख करके भगवान कहने लगे बेटा तेरी भक्ति को देख करके, तेरे हृदय के पवित्रता भाव को देख करके मैं गदगद हो गया। बेटा हम तेरी भक्ति पर प्रसन्न हो गए, हम तुझे वरदान देना चाहते हैं, तू हमसे वरदान मांग ले। प्रहलाद बोले अगर प्रभु मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरा पिता था पापी, मेरे बाप को, मेरे पिता को नरक में मत ढकेल देना, मेरे पिता को स्वर्ग में जगह दे देना। भगवान कहते धन्य तेरे जैसे सपूत को, इतना बड़ा पापी था तेरा पिता, उसने तेरे ऊपर अत्याचार किए और फिर भी तूने अपने बाप के लिए स्वर्ग की कामना की। चंदन की रचे भली गाड़ी पर भलो न काठ और सपूत घर कई भलो कपूत भले साठ। रात का दीपक चंद्रमा, दिन का दीपक भानु और कुल का दीपक पुत्र है जैसे पढ़े पिता की शान। रात का दीपक कौन होता है? चंद्रमा। दिन का दीपक सूर्य। कुल का दीपक पुत्र। जिससे माता पिता की शान बढ़ती है। माता बहनों भाई बंधुओं, प्रहलाद की बात सुन के भगवान बोले जो मेरे हाथों से जिसका वध होता है उसे मेरा धाम मिलता है। बेटा चिंता मत करो प्रहलाद, तुम्हारे पिता को मेरा परम धाम प्राप्त होगा। माता बहनों भाई बंधुओं प्रहलाद से बोले भगवान के तुम अपने लिए भी कुछ मांग लो बेटा। प्रहलाद बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब आपके दर्शन हो गए आपके सेवा, आपकी सेवा करना चाहता हूँ प्रभु, हमेशा यही आप मुझे वरदान दो, जब जब जीवन पाऊं तब तब आपके चरणों कमल में हमेशा सेवा करता रहूं, आपके चरण कमलों का ध्यान करता रहूं, आपकी भजन को करता रहूं, आपकी साधना भक्ति करता रहूं केवल, और हमारा जीवन हमेशा परमात्मा में व्यतीत हो। इसी के साथ ही साथ मनबीर सिंह भैया, विशाल यादव, अंकित यादव जो ये 51 मुद्राएं देकर के व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं। और मैंने एक भजन गाया था, बड़ा प्यारा भजन था, तेरी गलियों का हूँ आशिक, जो इसी ग्राम अचलपुर के निवासी हैं। कामना करेंगे भगवान इन भाइयों को सद्भक्ति प्रदान करते रहे।